शादी के 5 फायदे बिल्कुल है। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपकी शादी हो जाती है। दूसरा ये कि आपका अपना घर होता है, बच्चे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फायदा, आप डबल शॉपिंग कर सकते हो अपने पैसों से और अपने हस्बैंड के पैसों से। और पांचवा है ना, 5वां फायदा ये है कि आपसे शादी के बाद कोई नहीं पूछता कि आपकी शादी कब होगी। एंड ट्रस्ट मी, दैट्स द मोस्ट रिलीविंग थिंग। और तुम्हारी अम्मी भी बहुत परेशान है, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। प्लीज तुम की शादी कैंसिल। नहीं मश्क, आई कांट डू दिस। उसका रोना धोना मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। तुम उसे एक चांस तो दो। वो शादी के बाद तंग तो नहीं करेगा। लगता है आप मैरिड है। ये जो तुम्हारे एक्स्ट्रा सवाल है ना, ये इसी की वजह से वो चिढ़ती है, बिल्कुल सही चिढ़ती है तुमसे। अब मेरी बात सुनो, जाके माफी मांगो और ये जो इवेंट पे जो लाखों खर्चा लगाया है ना तुम्हारे बाप ने, उसको बचाओ। लगता है आप चाहते हैं मैं पूरी जिंदगी ज़ारा से माफी मांगता फिरूं। ज़ारा से नहीं, अपनी बीवी से। देखो शादी तो करनी है ना, कुंवारे तो नहीं बैठना। किसी न किसी जिंदगी में शादी होनी है तो सच्चे के ज़ारा से करो, जैसे तुम जानते हो, पहचानते हो, मोहब्बत करते हो। नहीं, मैं उसे समझाऊंगी, ट्रस्ट मी। आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं फौरन शादी कर लूं, क्योंकि आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि शादी के इतने फायदे होते हैं। अब चलो अली से बात करते हैं, फोन। आ जाओ, उसको समझाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। ओके, कर लेता हूँ मैं ज़ारा से सॉरी। गुड, अब चल कर मनाओ उसे। वो मान जाएगी ना? क्यों नहीं करेगी? नहीं करेगी तो मैं बात करूंगा उससे। पक्का? हाँ पक्का। मेरे साथ तो मैं लेके चलता हूँ। बोलिए ठीक करो, ये मुंह ठीक करो, स्माइल। चल आजा। आओ, हम अभी जाके अली से बात करते हैं। नहीं, सब कुछ खुद ही सॉर्ट हो जाएगा। तुम ओह, तो तुम वो जोली की ब्राइड का ब्रेन वॉश कर रही हो। इसे को लगता है कि ये बिल्कुल एक परफेक्ट इंसान है। मुझे लगा ही था कोई तो है जो अली और ज़ारा के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है, और अली तुम्हारी तरह नॉन सीरियस बिहेव कर रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं अपने क्लाइंट का भला चाहता हूँ सिर्फ। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा क्लाइंट? मेरे क्लाइंट्स हैं ये। तुमने अभी से मेरे क्लाइंट्स पे अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वेडिंग वंडर्स का क्लाइंट है, वेडिंग वंडर्स मेरा है, तो मेरा क्लाइंट हुआ टेक्निकली। मैं मानता हूँ ये एक फैक्ट है कि मैंने अपना ऑफिस आपके ऑफिस के बिल्कुल बराबर में किया, लेकिन मेरे क्लाइंट्स बहुत पुराने हैं। तुमने इसी नियत से मेरे ऑफिस के साथ शिफ्ट किया है, जानती हूँ मैं अच्छी तरह। जो समझना है, जो सोचना है सोचो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो चीज मैटर करती है वो ये है कि शादी में अली की बर्बादी और मैं उसको ये बर्बादी। तुम्हें लगता है कि मैं ज़ारा को ये बेवकूफी करने दूंगी? ज़ारा, ये कहाँ गए? यही तो था। ज़ारा प्लीज। क्या कर रहे हो अली? उठो। ज़ारा प्लीज मान जाओ, अब नहीं करूंगा ऐसा। अच्छा फाइन, ठीक है, ओके। वाह चीते, तू नाम रोशन करेगा सबका। यार भाई आपका बहुत शुक्रिया, ज़ारा मान गई है। मेरा शुक्रिया, मैंने क्या किया? इस जैसी लड़कियों से दूर रहो, ये सिर्फ तुम्हारा नुकसान करेगी। इनका दिमाग 7वें आसमान पे होता है। आप ठीक कह रही थी, अली ने सॉरी कर ली। जाहिर है इतना एहसास दिलाने के बाद तो कोई भी सॉरी बोल देगा। ये आजकल के लड़कों में बेसिक डिसेंसी है नहीं, सॉरी और थैंक यू बोलने की तमीज नहीं है, तो क्या सॉरी बोलकर एहसान क्या है? कोई जरूरत नहीं है ऐसे लड़के से शादी करने के लिए। शादी कैंसिल। एक मिनट, शादी कैंसिल का? अली ने शादी कैंसिल कर दी है पहले से। बोल अली, शादी कैंसिल। मगर अब मैं इससे सारा इससे पहले कि अली कुछ बोले, अपनी मंगनी की अंगूठी उतार के अभी उसको वापस। मगर मेरी शादी। ओहो, शादी करने की कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी शादी इस दुनिया का सबसे बेकार काम है। पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉइंट। शादी बेकार आइडिया, पॉइंट तो सही है। और वो जो घर मुझे अपना मिलना था शादी क्या के बाद। करोगी ऐसे घर का जहाँ ऐसा इंसान रहता हो जो तुम्हें अपनी मर्जी से कुछ ना करने दे? तो मेरी बात सुन, कोई जरूरत नहीं है, काउंटर चलते, कल की बुकिंग कैंसिल कर लेते। कोई जरूरत ही नहीं है इस चीज की। हाँ कर दो कैंसिल। नहीं, अगर शादी कैंसिल कर दी तो मेरे इवेंट का सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। सुन 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 सुन, थोड़ा सा खर्चा है, उठा ले, कुछ नहीं होता। जिंदगी भर के खर्चे से बता रहा हूँ। और शादी का नाम है पैसे की बर्बादी। अभी सोच, इमेजिन कर, शादी तू करेगा, एंजॉय करेगी वो, कमाएगा तू, खाएगी वो, गाड़ी तुम लोग चलाइए। एक सेकंड, आजकल की लड़कियां फ्री लोडर्स नहीं है। नहीं, ये कमाली थोड़ी है, ये इसको खर्चा दिलाएगा। ये तुम कितना कमा लेती हो? अच्छा, बहुत ज्यादा आप लोग लगना बंद करो, क्या हमारे में सुनोगे? हम ये शादी करना चाहते हैं। सॉरी ज़ारा, मैंने तुम्हें हर्ट किया, अब नहीं करूंगा ऐसा। अक्ल है तुम्हारे अंदर? नहीं सॉरी, तुम्हें नहीं, मुझे करना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर ओवर रिएक्टिंग। हम दोनों को बस एक दूसरे को स्पेस देनी है। सुनो, इससे आगे नहीं बढ़ना, पब्लिक देख रही है। ओके ब्रो, थैंक यू ज़ारा, थैंक यू। बहुत प्यारी लग रही हो।
थैंक यू मुश्क, आपने बहुत हेल्प की। आप दोनों शादी पर आएंगे ना, प्लीज इनकार मत किएगा। जरूर। ये आपके लिए। मुश्किल क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो गया था तो वो नहीं आ रही। और तुम्हारे भाई, उनका क्या, कुछ पता चला कहाँ रह गए? भाई तो कॉल ही नहीं पिक कर रहे, और अम्मी सुबह से मुझे कॉल कर करके उनका पूछ रही है। अब यू नो व्हाट, अम्मी की आंख भी सुबह से फड़क रही है। मुझे तुम्हारी अम्मी से मिलने का बहुत शौक है, और खासकर उनकी मिथ्स इतनी इंटरेस्टिंग होती है। यू नो व्हाट, मुझे इन फर्जी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है, मगर हाँ, हयात भाई अक्सर अम्मी की बातों में आ जाते हैं। ज़रक, वैसे ज़रक मैं सोच रही थी कि वो जो विंटर लव कॉटेज है, अगर उसकी कहानी सच हो तो? तुम्हारी सुई अभी तक वहां अटकी हुई है। मेरी बात सुनो, क्या सैफुल मलूक झील में कभी तुमने परियां तैरती हुई देखी है? और कटोरा झील में कभी कटोरियां तैरती हुई दिखी हैं? तो इसी तरह मीरम, विंटर लव कॉटेज में हर किसी को प्यार नहीं मिलता। कुछ भी कहो, मैं तो अपनी शादी के बाद घूमने वहीं जाऊंगी, ताकि हमारा प्यार भी अमर हो जाए। तुम भी ना बिल्कुल ही पागल हो। एक मिनट, देखिए मेरी बात सुने। ये आप छोड़ दी। मैंने मतलब देखे, एक जिम्मेदार शहरी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसा कचरा कहीं भी छोड़ के ना जाए, जो कि बहुत 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 बुरी बात है। मुझे दो, मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी, आप अपनी हिमाकत संभालें। मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ वैसे। मेरे पास एक अदद गाड़ी है जो अभी कुछ घंटों पहले ही तुम्हारी गाड़ी से टकराते टकराते बची है, मैं उसमें चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ साथ आपकी गाड़ी को भी ड्रॉप कर लेता हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत फनी हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरा मूड क्यों अच्छा करना चाहते हैं? क्योंकि अम्मी जान कह रही थी कि लड़कियों का दिल बहुत नाजुक होता है, और ऊपर से तुम तो मेरी पड़ोसी भी हो यार। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो तुम महज अपने पड़ोसी से खतो किताबत फरमाती हो? मैंने महज तुम्हारी बात का जवाब लिख कर दिया था, जो कि मुझे नहीं लिखना चाहिए था, और मैं तुमसे यहाँ खड़े होकर बात कर ही क्यों रही हूँ? क्योंकि हमारा गम एक है। कैसा गम? अली और ज़ारा। देखो, मैंने कितनी समझाने की कोशिश की कि देखो, इस तरह से खुदकुशी नहीं करो, और भी 100 तरीके, बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन चल पड़े शादी करने। गलत वो नहीं, गलत हम हैं। तुमने देखा नहीं वो कितने खुश हैं? खुश तो है, तुम क्यों खुश नहीं हो? अच्छा, जिंदगी में तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह। और अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो तुमसे कभी मुलाकात नहीं होगी। वो तो नहीं है। सी यू, बाय।